हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज, जहां पर मैं आप लोगों को कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ की प्रिपरेशन करवाता हूं। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है एवरेज। तो जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले भी हमने काफ़ी चैप्टर चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप उनकी वीडियो भी ज़रूर देख लें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। एवरेज यानी कि औसत, बिल्कुल बेसिक से चैप्टर को शुरू करेंगे अभी, और फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे और मेंस लेवल के क्वेश्चन भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो एवरेज यानी कि औसत होता क्या है भाई, कि जैसे कि हमने ये नंबर ले लिए 12, 18, 20, 25, ये हमने नंबर ले लिए भाई। और कोई नंबर ले लेते हैं 15। ठीक है, ये मैंने 5 नंबर लिए। अब मैंने हर एक नंबर को अलग अलग से डिफाइन करना पड़ा। भाई ये 12 है, ये 18 है, ये 25 है, ये 20 है, ये 15 है। ठीक है, इसके बजाय मैं अगर ये कह देता भाई 5 संख्याएं और जो लगभग इतने के बराबर है, कोई एक नंबर दे देता, तो उसी को एवरेज बोलते हैं भाई। और एवरेज यानी कि औसत निकालते कैसे हैं वो देख लें भी। जो बेसिक मेथड है अपना, ऊपर क्या आता है, कितनी भी संख्या है उन सभी का क्या आएगा, कुल जोड़। नी सभी संख्याओं को जोड़कर जो भी संख्या बनेगी वो लिख देंगे। नीचे कुल संख्याएं। कुल संख्याएं का मतलब कि वहां पर संख्याएं कितनी हैं। जैसे अब इन सभी का जोड़ कितना बनेगा भाई, 12 और 18 कितना हो जाएगा, 30, 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50, 50 और 25 कितना हो जाएगा, 75, 75 और 15 कितना हो जाएगा, 90। यानी कुल जोड़ तो कितना बना अपना, 90। और संख्याएं कितनी है भाई, 3 और 2, 5। तो कुल संख्याएं कितनी है, 5। तो 90 को अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18। तो औसत कितना आ गया, 18। तो हर एक संख्या को अलग अलग डिफाइन करने के बजाय मैं बता सकता हूं कि औसत कितना है भाई, 18 है और 5 संख्याएं। तो उससे आप हिसाब लगा सकते हैं ये टोटल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएंगे। अब देखते हैं भाई औसत से रिलेटेड कंसेप्ट और एवरेज रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट है जो आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। देखें, पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जोड़ कितना होगा भाई। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो एक से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो उनका योग निकालना है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पहले 100 भी बोल सकता है, पहले 4 बोल सकता है, पहले 1 लाख बोल सकता है, जो भी। तो उनका योग क्या होगा, n इंटू में n+1/2। ठीक है, यदि उनकी औसत की बात करें भाई तो टोटल नंबर वो कितने होंगे, n होंगे। तो n से डिवाइड कर देंगे, n इंटू n+1/2 को अगर n से डिवाइड करेंगे तो ये n से n कट जाएगा, यानी कि इनका औसत कितना आ जाएगा, n+1/2। यानी कि अगर किसी ने अगर मेरे को बोल दिया कि पहली 10 नेचुरल संख्याओं का योग क्या होगा, तो 10, 10 और 11 यानी 10 गुणा में 11/2 यानी 110/2 यानी कितना आ जाएगा, 55। अगर मेरे से औसत पूछ लिया, पहली 10 नेचुरल संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 10 और 11/2 यानी 5.5 होगा। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद है पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग यानी कि उनके स्क्वायर का जोड़। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही कितना भी n तक बोल रहा है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो वो निकालना तो क्या होगा, n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1/6। ये क्या होगा, पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होगा। वही बात है, अगर हमें इनका एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे, तो ये वाला n से कट जाएगा। तो औसत क्या होगा, n+1 इंटू में 2n+1/6। आप चाहे तो सिर्फ ये वाला याद कर लेना, इसमें क्या करना है, औसत के लिए n संख्याएं तो सिर्फ n से डिवाइड करना है। तो आप लोगों को इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, पहले n प्राकृतिक संख्याओं के गणों का योग, गण यानी कि उनके क्यूब का, यानी 1 की 3 प्लस में 2 की 3 प्लस में 3 की 3, इस प्रकार से n की 3 तक का योग निकालना। तो क्या करना है, सिर्फ यही वाला फॉर्मूला है, n इंटू में n+1/2 और इसका क्या कर देना, आप लोगों को स्क्वायर कर देना है। तो ये किस चीज के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, क्यूब के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। अब है पहली n सम संख्याओं का योग, यानी पहली 10 सम संख्याओं का योग बताओ या पहली 20 सम संख्याओं का योग बताओ। तो वो क्या होगा,
n इंटू में n+1। ठीक है, पहली दसों का पूछा है तो 10 गुणा में 10 और 1 11 यानी 110 हो जाएगा जोड़। वही अगर औसत पूछेंगे तो क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे, n से n कट जाएगा तो औसत कितना होगा, n+1 ही होगा। यदि पूछा है n विषम संख्याओं का योग तो वो क्या होगा, n² के बराबर होगा। यानी मैं आप लोगों को पूछ लूंगा कि पहली 13 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, कितना 169 के बराबर क्या होगा, उसका योग होगा। और यदि पूछा है औसत कितना होगा, तो औसत में क्या करते हैं हम, n से डिवाइड करेंगे, तो n² को n से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, इसकी पावर 1 कट जाएगी यानी कि n ही आ जाएगा। यानी मैंने पूछा आपको पहली 201 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 201 ही होगा। पहली 520 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 520 ही होगा। पहली 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 होगा। ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। ये सभी फॉर्मूले में आप लोगों को पीडीएफ में लिख के दे दूंगा, लेकिन याद जरूर रखने हैं आप लोगों को, ठीक है। हो सके तो आप खुद से भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। और ये लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सम संख्याएं हो, विषम हो या फिर एपी हो। एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये सीरीज हमने समानांतर श्रेणी के नाम से 10th में पढ़ी भी है, जिसमें क्या होता है, अंतर समान होता है। जैसे 3 और 7 का अंतर कितना 4, आगे कितना है 11, आगे कितना है 15। नहीं, ये सारी सीरीज किसके डिफरेंस पे चलेगी, 4 के डिफरेंस पे चलेगी। तो इन सभी का औसत एग्जैक्ट मिडल में होता है, यानी बिल्कुल बीच में जो नंबर होगा वही इनका औसत होगा। यदि इस सीरीज का मेरे से औसत पूछ लिया जाए तो मेरे को सभी को जोड़कर बटे संख्या करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट मिडल में कितना है नंबर, 15 है। 15 से 3 संख्या इस साइड है, 15 से 3 संख्या उस साइड है, तो 15 बिल्कुल बीच में है। तो इस सीरीज का औसत कितना है, 15 है। तो ये सभी कंसेप्ट आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। और अब हम देखते हैं एवरेज के 3 क्वेश्चन है भाई, बारी बारी से देखते हैं। 1 से 71 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। देखो सभी 1 से लेके यानी पहली स्टार्टिंग की n प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या आता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n+1/6 यही होता है। अगर औसत निकालना है तो टोटल संख्या हमने कितनी ली है, n है, तो n से डिवाइड कर देंगे भाई, ये क्या आ जाएगा औसत, और n से n कट जाएगा। ये मैंने आप लोगों को फॉर्मूले में बताया था। तो हमें सिर्फ ये सोल्व करना है। अब 1 से 71 तक की, तो पहले 71 भी बोल सकता था, यानी कि टोटल संख्या कितने है, 71 है। 71 की कितना हो जाएगा 72, ये कितना हो जाएगा भाई 71 दूनी 142 और 143 बटे में 6, 6 से काटेंगे 12 6 72 गुणा में 12 आ जाएगा भाई। तो 12 की गुणा कर लो 143 के साथ, 12 3 36, 12 चौके 48 और 3 51, 5 12 और 5 17, यानी कि जो औसत है वो कितना आ जाएगा, 1716 आ जाएगा भाई। पहले 71 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना आ जाएगा, 1716। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब 37 लगातार बोल रहा है भाई, उसने ये नहीं बोला भाई ये 37 की 37 संख्याएं एक से स्टार्ट हुई है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं, शायद वो 51 से स्टार्ट हुई हो, 51 52 53, लेकिन है लगातार। और कितनी संख्याएं 37 हैं। अब देखें भाई, अब लगातार हैं, जैसे 51 है 52 है 53 है, तो डिफरेंस सेम है, यानी कि ये भी एक प्रकार से क्या है, एपी है। और एपी का मैंने बोला था, एपी हो, सम संख्याएं हो या विषम संख्या हो, उनका सभी का औसत क्या करता है, एग्जैक्टली बीच में लाई करता है, यानी सिर्फ बीच वाला नंबर ही उसका क्या होता है, औसत होता है। तो 37 है और औसत 54 है, तो यानी बीच वाला नंबर जो भी है वो कितना है, 54 है। अब 37 में से एक गया, बाकी कितनी बचेगी, 36, यानी कि फिर 18 संख्याएं तो इससे पीछे हैं और 18 संख्याएं इससे आगे हैं, और एक ये होगी, टोटल संख्या कितनी होगी, 37। अब हर एक के अंदर कितने का गैप है, एक एक का गैप है, तो 18 संख्या में कितने का गैप हो जाएगा, 18 का। तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो मैं क्या कर दूंगा, 54 में 18 जोड़ दूंगा, तो कितना हो जाएगा, ये 54 और 18 कितना हो जाएगा अपना, 72 आ जाएगा। यानी सबसे बड़ी संख्या कितनी आ गई, 72। अगर सबसे छोटी निकालनी होती तो अगर बैक चले तो हर एक नंबर एक एक कम जाएगा, 53 आएगा,
फिर 52 आएगा, फिर 51 आएगा, यानी कि लास्ट वाली संख्या कितनी कम होगी, 18 कम होगी। तो यानी कि सबसे छोटी संख्या पूछी होती तो वो कितनी हो जाती, 54 माइनस के 18, यानी कि 36 हो जाती। अपना आंसर 36 हो जाता। सबसे बड़ी पूछी थी तो सबसे बड़ी कितनी होगी, 54 में 18 जोड़ दें, कितनी होगी, 72 होगी। तीसरा है 9 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है, सबसे बड़े व सबसे छोटे नंबर का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब 9 है और ये धनात्मक पूर्णांक है, वही है, लगातार है, तो यानी कि जो भी औसत है वो बिल्कुल बीच में मिडल में लाई करता है, तो वो कितना है, 63, यानी बीच वाला नंबर तो अपना कितना है, 63 है। 9 में से एक तो ये आ गया, बच गए कितने, 8, तो फिर 4 नंबर इससे पीछे हैं और 4 नंबर इससे आगे हैं। हर एक में गैप कितने का है, सिर्फ 4 का ही है। तो 4 का है तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 63 और 4 67, और सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 63 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगी, 59। अब इन दोनों का गुणनफल हमें बताना है भाई, 59 गुणा में 67 का। ऑप्शन दिए होते तो या तो मैं क्या करता, डिजिटल सम मैच कर लेता भाई, या फिर यूनिट डिजिट मैच कर लेता। डिजिट कितना आएगा, 7 में 63, 3 आएगा। अब नहीं दे रखा तो गुणा ही करनी है, तो गुणा कैसे करूंगा भाई, मैं इसको 59 को क्या लिख सकता हूँ, 60 माइनस 1 भी लिख सकता हूँ ना। गुणा में कितना अपना 67 है। अब गुणा कर लो भाई, 0 6 की गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42, 6 6 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40, माइनस के 67। अब इसमें से माइनस करना आसान है, 10 में से 7 गए 3, 1 रह गया, 11 में से 6 गए 5, ये कितना रह जाएगा 9, और ये कितना रह जाएगा 3। तो आंसर कितना आ जाएगा, 39 53। उम्मीद है आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। और क्वेश्चन जो हैं भाई इनको भी ध्यान से समझे। 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत। देखो एक होता है 104 से 148 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। एक 104 और 148 के बीच की, ठीक है, के बीच की में क्या होता है कि 104 और 148 को हम नहीं काउंट करते, ठीक है। और अगर लिखा होता है 104 से 148 तक की, तो फिर यानी कि इन दोनों को भी काउंट किया जाता। उसके बाद एक बात और नोट डाउन करके लिख लेना भाई, सम संख्याएं हो, विषम हो या फिर एपी हो, दरअसल ये दोनों भी एपी ही होती है, जिसके अंदर क्या होता है, हर एक संख्या में 2 का गैप होता है। एपी में क्या होता है, कुछ भी गैप हो सकता है, तो ये भी दरअसल क्या है, एपी ही है। इनमें क्या होता है, यदि औसत निकालना है, इन तीनों में से किसी का भी औसत निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर बटे 2, तो यहां से इनका औसत मिल जाएगा। इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। तो अब हमें बताना है 104 और 148 के बीच की, यानी पहला नंबर अपना कितना होगा भाई, 104 को ले नहीं सकते, 106 प्लस में अगला नंबर कितना होगा भाई, 148 को ले नहीं सकते, तो उससे पीछे वाला नंबर 146 बटे कितना कर देंगे 2, कितना आ जाएगा भाई, ये 2 पंजे 10, 2 तिये 6 प्लस में 2 से 14 और 2 तिये 6, कितना आ जाएगा 6 और 7 और 5 12, तो औसत कितना आ जाएगा भाई 126। क्या करना, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर बटे 2 कर दो। यदि सम विषम या फिर कोई भी एपी दे रखी है तो आपका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। अब इन्होंने पूछा है आगे 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 144 है। सम विषम हो या फिर एपी हो तो अपना औसत क्या करता है, एग्जैक्ट मिडल में लाई करता है, यानी ये बिल्कुल बीच में है। लेकिन ये एक सम संख्या नहीं है, तो यानी कि ये काउंट नहीं होगा। इससे पीछे वाली संख्या और इससे आगे की संख्या, टोटल संख्या कितनी है 44 है, तो मतलब 22 संख्याएं तो इससे पीछे हैं और 22 संख्याएं इससे आगे हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर तो हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये नंबर क्या है, औसत तो है, लेकिन ये विषम संख्या नहीं है, तो इससे नेक्स्ट वाली विषम संख्या कितनी होगी, 145, ठीक है। अब 22 थी, 22 इस साइड थी, 22 इस साइड थी। अब हमने क्या कर लिया, एक तो हमने खुद ने निकाल ली, तो आगे कितने बची 21, तो गैप कितने का आएगा 21। हर एक संख्या के अंदर गैप कितने का, 2 का, तो कितने का गैप हो गया 21 दूनी 42। तो सबसे बड़ी संख्या काउंट करनी है तो 145 प्लस में 42 कर देंगे, कितना आ जाएगा 7
8 और 1, सबसे बड़ी संख्या कितनी है 187। अगर सबसे छोटी निकालनी होती तो इससे पीछे वाला नंबर ले लेते भाई, कितना आता है 143, और इससे पीछे कितनी संख्याएं बच जाती है अपने पास 21। हर एक संख्या के अंदर गैप कितने का है 2 का, तो टोटल गैप कितना आ जाता है 42। तो 143 में से 42 घटा देते तो सबसे छोटी संख्या कितनी आ जाती 101। ठीक है, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसे भी देखें। यदि 29 लगातार सम संख्याओं का औसत 446 है तो पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर क्या है, ये हमें नहीं बताना भाई। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया जा सकता है, वैसे तो हम क्या कर सकते हैं कि मिडल में लाई करेगा भाई, 446 मिडल में है, टोटल कितनी है 29 संख्याएं हैं, तो एक तो ये होगी, बाकी कितनी बच गई 28। ठीक है, तो यानी कि 14 संख्याएं इससे आगे है, 14 संख्या इससे पीछे हैं। तो पहली यहाँ पे गैप कितने का है, हर एक संख्या में 2 का, और यहाँ पे गैप कितने का, हर एक संख्या में 2 का। तो सबसे छोटी संख्या निकाल लेंगे, सबसे बड़ी संख्या निकाल लेंगे, और उनके बीच का अंतर निकाल देंगे। एक तरीका तो ये है, या फिर ऐसे कर सकते हैं। देखो मैंने 3 संख्याएं ली, 3 संख्याएं ली, तो पहली और तीसरी का गैप कितना आएगा 4। अगर मैंने कोई भी लगातार 4 सम संख्याएं ली भाई, जैसे मैंने ली 8, 10, 12 और 14, तो गैप कितने का आया 6 का। यहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकता हूँ भाई मैं, जितने भी हम संख्याएं लेंगे, जितनी भी लेंगे, यानी कि n संख्याएं ली, उनमें से एक माइनस कर दो और गुणा में 2 कर दो, तो ये पहली और लास्ट संख्या का अंतर आ जाएगा भाई। देखो इसमें 3 संख्या ली थी, 3 में से एक घटाया, 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे मैंने 4 संख्याएं ली थी, तो 4 में से एक घटाया 3, और 3 दूनी 6, तो लास्ट और फर्स्ट संख्या का कितना आ गया गैप 6। तो यहाँ से भी मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। टोटल संख्या कितनी ली है 29, 29 में से एक कम करिए 28 गुणा में 2, तो गैप कितने का आ जाएगा 28 दूनी 56 का। तो पहली और लास्ट संख्या के अंदर कितने का गैप आएगा 56 का। या आप यहाँ से भी कर सकते थे कि यहाँ से गैप कितने का आया 28 का, यहाँ से भी गैप कितने का आया 28 का, तो टोटल गैप 28 और 28 कितने का हो जाएगा 56 का। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी क्वेश्चन अपनी नोटबुक में जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि रिवीजन के समय यही आप लोगों के काम आएगी। और जितने भी नए बच्चे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है, इसमें अभी बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बाकी हैं जो हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।